अस्सलाम वालेकुम। क्राफ्टिंग में खुशामदीद। मैं हूँ बीना और मैं बना रही हूँ राउंड नेक टॉप टू डाउन जेंट्स कार्डिगन। तो इससे पहले इसकी 3 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं जिसमें मैंने बनाना आपको सिखाया कि इसका नेक का बैंड कैसे बनाना है, गले की गहराई कैसे करनी है, इसके इंक्रीजेस किस तरह से करनी है, इसकी स्लीव्स को किस तरह से डिवाइड करना है, किस तरह से बनाना है, इसके डबल बॉर्डर के फंदों को कैसे बाइंड ऑफ करना है। और उसके बाद इसकी बॉडी हमने बनाई ये नीचे से। और थर्ड वीडियो में मैं आपको यहाँ पॉकेट तक बनाना बता चुकी हूँ। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हमने टॉप टू डाउन बनाते हुए ये पॉकेट किस तरह से बनानी है। जेंट्स कार्डिगन में, लेडीज़ कार्डिगन में भी बनाने का यही तरीका है। तो सेम तरीके से ही हम दोनों कार्डिगन में हम ये इस तरह से जो थोड़ी सी स्लाइड में होती हैं पॉकेट, थोड़ी सी तिरछी पॉकेट होती हैं या जिनको क्रॉस पॉकेट कहा जाता है, ये वो बनाई है मैंने। और अगर आप इसकी डेप्थ को देखें तो ये देखें काफ़ी ज़्यादा इसमें डेप्थ है। और मैंने बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल से बनाई है, एग्जैक्ट मेजरमेंट के साथ। ये मीडियम साइज़ में मैं बना रही हूँ और इसके साइज़ेस की डिटेल मैंने अपनी वीडियो के पार्ट 2 में बता दी हुई है। तो व्यूअर्स, मैंने ये कार्डिगन स्टेप बाय स्टेप बनानी बताई है आपको और बहुत ही डिटेल के साथ बनानी बताई है कि इवन कोई बिगनर भी अगर इसको बनाना चाहे तो बहुत आसानी से बना सकता है। तो आइए देखते हैं, आज इसकी 4th वीडियो है और उसमें देखते हैं कि हमने ये पॉकेट्स किस तरह से बनानी है। तो व्यूअर्स, आज हम देखेंगे कि टॉप टू डाउन स्वेटर बनाते हुए, कार्डिगन बनाते हुए क्रॉस पॉकेट किस तरह से बनानी है। तो देखिए, जब हमने फ्रंट टू बैक को कंबाइन किया, इसको ज्वाइन किया यहाँ पर, तो और मैं ये डिज़ाइन बनाना शुरू किया, ये पैटर्न बनाना शुरू किया, तो मैंने 17 सेंटीमीटर बनाकर तैयार किया, यानी इसकी 50 रॉज बन चुकी हैं। फ्रंट साइड के हमारे जो स्टिचेस हैं वो 51 हैं, 12 जो है ये बटन बैंड के स्टिचेस हैं। अब देखिए, हमने इसको पॉकेट के लिए डिवाइड करना है। तो पॉकेट के लिए डिवाइड करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊं कि जितने हमारे स्टिचेस होते हैं उसको हम 2 पे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 51 स्टिचेस हैं, ये 2 पे डिवाइड नहीं हो सकते। तो इसको हम किस तरह से करेंगे, इसको राउंड में ले आएंगे, 50 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 25। तो 25 स्टिचेस हमारे यहाँ पर रहेंगे और 5 स्टिचेस मैंने लिए हैं इसका बॉर्डर बनाने के लिए। जो जिस तरह से हम ये बटन बैंड में बॉर्डर बना रहे हैं, इसी तरह से इस पॉकेट के साथ साथ भी बॉर्डर बनेगा। 5 स्टिचेस इन 26 स्टिचेस जो बाकी रह गए हैं उसमें से मैं ले लूँगी और पीछे हमारे पास 21 स्टिचेस रह जाएंगे। तो ये 26 स्टिचेस में से 5 मैंने ले लिए हैं पॉकेट के बॉर्डर के लिए और 12 स्टिचेस हैं हमारे बटन बैंड के बॉर्डर के। यहाँ तक आपको सारी बात समझ में आ गई है। अब देखिए, हमने क्या करना है कि यहाँ पर पैटर्न भी बनाते जाना है और साथ साथ यहाँ पर इंक्रीजेस करते जाना है। तो हमारी ये इस तरह से थोड़ी सी तिरछी सी पॉकेट बनकर तैयार हो जाएगी। तो देखते हैं इसको किस तरह से बनाना है। तो देखिए व्यूअर्स, ये हमारा लेफ़्ट साइड का फ्रंट है और मैंने यहाँ मिडल में जहाँ पर हमारा फ्रंट के स्टिचेस 51 स्टिचेस बनकर कंप्लीट हुए हैं वहाँ पर मैंने एक मार्कर लगा रखा है। अब देखिए, इसके अकॉर्डिंग अब देखिए ये 25 स्टिचेस हैं इसके अकॉर्डिंग और 5 स्टिचेस हैं हमारे बॉर्डर के, पॉकेट के बॉर्डर के, उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ मार्कर लगा लेती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने यहाँ पर मार्कर लगा लिए हैं। ये हमारे बटन बैंड के बाद, यानी बटन बैंड के 12 स्टिचेस के बाद ये हमारे पास 25 स्टिचेस हैं और आगे हमारे पास ये 5 स्टिचेस हैं पॉकेट के बॉर्डर के लिए। तो देखिए इसको किस तरह से बनाना है। मैं जो है पहले सिर्फ फ्रंट साइड से बुनूंगी पॉकेट और फिर उसके बाद जब पिछली साइड से बुनूंगी तो मैं यहाँ से फंदे पिक करके फिर बुनूंगी। तो देख लेते हैं। पहला फंदा स्लिप करेंगे, अगला फंदा सीधा बुन लेंगे, ठीक, और देख लेंगे ये कौन सी रो है। तो ये हमारी सीधी रो है। तो 10 फंदे हमारे बटन बैंड के हैं, इनको सीधा बुन लेंगे। 2 आई कॉर्ड के थे, यानी टोटल 12 स्टिचेस हैं, तो मैं 12 फंदों को सीधा बुन लूँगी। ठीक, अब देखिए 25 स्टिचेस जो हैं ये हमने पॉकेट के लिए रखने हैं। तो यहाँ पर हमारा पैटर्न भी चल रहा है। तो एक फंदा सीधा, 2 फंदा उल्टा, राइट साइड से हम इसी तरह से बना रहे हैं, यानी सीधी साइड से हम इसी तरह से बना रहे हैं। एक फंदा सीधा और 2 फंदे उल्टे।
तो मैं मार्कर तक 25 स्टिचेस को इसी तरह से बुन लूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने यहाँ पर 25 स्टिचेस पैटर्न बनाते हुए बुन लिए हैं। अब देखिए मैं यहाँ से मार्कर को ऐसे रिमूव कर दूंगी और देख लूँगी कि हमने बॉर्डर, चूँकि इस साइड पॉकेट का बॉर्डर भी हमने ऐसा ही बनाना है जैसा हमारा यहाँ पर बटन बैंड का बॉर्डर बना हुआ है, यानी 2 सिलाइयाँ उल्टी और 2 सिलाइयाँ सीधी, 2 रोज़ जो है पर्ल करके और 2 रोज़ नेट करके। तो हम किस तरह से करेंगे कि ये देख लेंगे कि यहाँ पर कौन सी रो बनी है। तो यहाँ पर सीधी रो बनी है, सीधी सिलाई बनी है, तो मैं ये 5 फंदे सीधे बुन लूँगी। 5 में से 4 फंदे बुनूंगी, 1 2 3 और 4 फंदे मैंने सीधे बुन लिए। अब देखिए जिस तरह यहाँ पर आई कॉर्ड मैं बनाती आ रही हूँ जिससे एज बहुत स्मूथ बनता है, इसी तरह से मैं इस साइड पर भी आई कॉर्ड बनाऊंगी। लेकिन यहाँ पर एक ही फंदा मैंने लिया है, यानी ये 5वां फंदा है हमारा, तो इसको मैं 2 बार बुन लूँगी, यानी एक बार ऐसे सीधी साइड के लूप से और एक बार ये पीछे वाले लूप से। तो एक फंदे के मैंने 2 फंदे बना लिए हैं। ये हमारा पॉकेट का आई कॉर्ड के 2 फंदे हो गए। अब इस साइड के फंदों को मैं किसी दूसरी सिलाई पे शिफ्ट कर दूंगी और यहाँ पर हमारी रो नंबर 1 बनकर कंप्लीट हो गई है। और यहीं से मैं अब नीडल को ऐसे पलट लूँगी और अब देखिए पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे, अगले फंदे को उल्टा बुन लेंगे। तो जिस तरह से हम आई कॉर्ड बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से बनाएंगे। अब देख लेंगे हमारी ये कौन सी रो आनी है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारी 2 सिलाइयाँ बन गई हुई हैं उल्टी, और यहाँ पर अब सीधी सिलाई आएगी तो मैं धागा पीछे ले जाऊंगी और 4 फंदे जो हमने रखे हैं बॉर्डर के उनको सीधा बुन लूँगी। 2 3 4। तो यहाँ पर मैंने एक फंदे के 2 फंदे बनाए हैं, यानी 5वें फंदे के मैंने 2 फंदे बना लिए। तो टोटल अब टेक्निकली यहाँ पर 6 फंदे हो गए हैं। रखे मैंने 5 थे लेकिन टेक्निकली यहाँ पर 6 फंदे हो गए हैं क्योंकि एक फंदे के मैंने 2 फंदे बना लिए हैं। अब देखिए 4 फंदे हमने सीधे बना लिए। अब रॉन्ग साइड से हम पूरी रो को, अपने पैटर्न की पूरी रो को उल्टा बनाकर कंप्लीट करते हैं। तो मैं इस पूरी सिलाई को उल्टा बुन लूँगी बटन बैंड के फंदों तक। अब देखिए ये हमारे बटन बैंड के स्टिचेस हैं। धागा पीछे ले जाएंगे और इनको भी, इनमें से 10 फंदे मैं सीधे बुनूंगी। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धागा अपनी तरफ ला के पहला फंदा स्लिप करेंगे आई कॉर्ड का और दूसरा फंदा उल्टा बुन लेंगे। तो यहाँ पर हमारी रो नंबर 2 भी बनकर कंप्लीट हो गई। अब देखिए व्यूअर्स, हमारी रो नंबर 3 है, राइट साइड है, और इस रो में हमने पॉकेट की इस साइड पे हमने एक फंदा इंक्रीज करना है ताकि हमारी यहाँ से तिरछी बनना शुरू हो जाए पॉकेट। पहला फंदा स्लिप करेंगे, अगला फंदा सीधा बुन लेंगे और देख लेंगे यहाँ पे हमने उल्टी सिलाई बनानी है। तो मैं इस सिलाई को उल्टा बना लूँगी, यहाँ पे बटन बैंड के फंदों को उल्टा बुन लूँगी। पूरी सिलाई नहीं हमने उल्टी बुननी, सिर्फ बटन बैंड के फंदे से उल्टे बुनने हैं। अब जिस तरह से हमारा पैटर्न बन रहा है उसी तरह से बनाएंगे। एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा और 2 फंदे उल्टे। तो इसको मैं यहाँ पर लास्ट 6 स्टिचेस तक इनको मैं इसी तरह से बुन लूँगी। एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे। और एक फंदा यहाँ पर
हमारा सीधा आ जाएगा। आप देखिए यहाँ पर हमने एक फंदा इंक्रीज करना है ताकि हमारी पॉकेट जो है तिरछी बनना शुरू हो जाए इस साइड से। तो देखिए किस तरह से करेंगे। यहाँ पर ये जो दो फंदों के दरमियान में ये बार है, ये एक हमें ये लाइन सी नज़र आ रही है, इसको ऐसे उठाएंगे, नीडल पर डाल लेंगे और इस अब देखिए ये सीधा फंदा था। अब हमने इस फंदे को जो हम नया क्रिएट कर रहे हैं या यहाँ पर इंक्रीज कर रहे हैं उसको हमने उल्टा बनाना है। तो इस तरह से इस बार को उठा के नीडल पे डालेंगे और बैक लूप में से इसको बुनेंगे इस तरह से। आगे हम देख लेंगे कि हमारे उल्टे ही फंदे यहाँ पर बनने हैं। तो 4 फंदे जो बॉर्डर के लिए रखे थे पॉकेट के, उनको उल्टा बुन लेंगे। ये आई कॉर्ड के 2 फंदे हैं, पहला फंदा स्लिप करेंगे, अगला फंदा सीधा बुन लेंगे। यहाँ पर हमारी रो नंबर 3 भी बनकर कंप्लीट हो गई है। रो नंबर 4 है और रॉन्ग साइड है और इसको हम बिल्कुल रो नंबर 2 की तरह ही बनाएंगे। पहला फंदा स्लिप करेंगे, अगले फंदे को उल्टा बुन लेंगे और ये अब हमारी 2 सिलाइयाँ सीधी बन चुकी हैं। अब हमने 2 सिलाइयाँ उल्टी बनानी है, तो यहाँ पर हम उल्टे फंदे बुनेंगे। 4 फंदे हैं, इनको उल्टा बुन लिया। आगे अब हमारे पैटर्न के फंदे हैं, इनको हम रॉन्ग साइड से उल्टा ही बनाते हैं, तो इनको उल्टा बुन लेंगे। बटन बैंड के फंदे हैं और यहाँ पर भी 2 सिलाइयाँ हमारी सीधी बन चुकी हैं। ये हमारी उल्टी सिलाई होगी बटन बैंड के फंदों की, तो इसको भी मैं उल्टा बुन लूँगी। सेकंड लास्ट स्टिच को स्लिप करेंगे और लास्ट वाले स्टिच को उल्टा बुन लेंगे। तो यहाँ पर हमारी रो नंबर 4 भी बनकर कंप्लीट हो गई है। अब देखिए रो नंबर 5 है, पहला फंदा स्लिप, बटन बैंड के फंदे सीधे, पैटर्न के फंदे हैं, एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, देखिए व्यूअर्स अब हम यहाँ तो देखिए व्यूअर्स ये हमारे बॉर्डर के स्टिचेस हैं 2 4 6 और ये वाला फंदा है जो हमारे पिछली रो में इंक्रीज हुआ था। तो धागा अपनी तरफ लाकर इसको उल्टा बुन लेंगे क्योंकि सीधे स्टिच के बाद हमारा उल्टा स्टिच आता है। आगे देख लेंगे ये हमारे बॉर्डर के फंदे हैं, इनको सीधा बुन लेंगे। 4 फंदे हैं, सेकंड लास्ट फंदे को स्लिप करेंगे और अगले फंदे को सीधा बुन लेंगे। तो यहाँ पर हमारी रो नंबर 5 भी बनकर कंप्लीट हो गई है। इस रो में मैंने कोई भी फंदा इंक्रीज नहीं किया, यानी पिछली सीधी साइड की रो में मैंने एक फंदा इंक्रीज किया था, इस बार सीधी साइड की रो में फंदा इंक्रीज नहीं किया था। यानी रो नंबर 3 में मैंने फंदा इंक्रीज किया था, 5 में मैंने इंक्रीज नहीं किया। तो इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। अब देखिए रो नंबर 5 हमारी यहाँ पर बनकर कंप्लीट हो गई है। अब हमारी रो नंबर 6 है, रॉन्ग साइड है, एक फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा उल्टा बुन लेंगे और अब हमने ये हमारी 2 सिलाइयाँ बन गई हैं उल्टी। अब हमने सीधी सिलाई बनानी है, तो तमाम 4 फंदों को, तमाम फंदों को नहीं 4 फंदों को हम सीधा बुन लेंगे और बाकी के तमाम फंदों को जो हमारे पैटर्न के फंदे हैं, पैटर्न के स्टिचेस हैं, इनको रॉन्ग साइड से उल्टा ही बनाते हैं, तो इसको उल्टा बना लेंगे। मैं यहाँ पर कोई भी चीज़ स्किप नहीं कर रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि आपने पॉकेट किस तरह से बनानी है।
अब यहाँ पर ये बटन बैंड के स्टिचेस हैं, तो इस रॉ में हमने इनको सीधा बुनना है। 6 रॉ है, धागा अपनी तरफ लाएंगे, लास्ट सेकंड लास्ट फंदे को स्लिप करेंगे और लास्ट फंदे को उल्टा बुन लेंगे। तो यहाँ पर रो नंबर 6 भी हमारी बनकर कंप्लीट हो गई है। अब रो नंबर 7 है, राइट साइड है, इसको किस तरह से हमने बनाना है। इस रो में फिर से हम एक फंदा इंक्रीज करेंगे, यानी पहला स्टिच हमने रो नंबर 3 में इंक्रीज किया था, अब दूसरा फंदा जो है वो हम रो नंबर 7 में इंक्रीज कर रहे हैं। तो यानी 3 सिलाइयाँ हमारी यहाँ तक बन गई हैं। अब चौथी सिलाई है जिसमें हम फंदा इंक्रीज कर रहे हैं। 4th रो में हम फंदा इंक्रीज करेंगे हर 4th रो में। धागा पीछे ले जाएंगे और पैटर्न के फंदे बुन लेंगे, एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे। एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा। अब यहाँ पर हमने एक फंदा इंक्रीज करना है, तो इस बार को उठाएंगे, नीडल पर डालेंगे इस तरह से, और इसके बाद इसको बैक लूप में से इस तरह से उल्टा बुनेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा उल्टा फंदा ही आ रहा है। यानी एक फंदा सीधा और एक फंदा हमने 3rd रो में इंक्रीज किया, एक फंदा अब यहाँ पर हमने 7th रो में इंक्रीज किया, तो यहाँ पर 2 फंदे हो गए हैं हमारे उल्टे। और ये पॉकेट के बॉर्डर के फंदे ये 4 हैं, इनको भी उल्टा ही बना लेंगे, क्योंकि 2 सीधी सिलाइयाँ तो यहाँ बन चुकी हैं। पहले फंदे को स्लिप करेंगे और दूसरे फंदे को सीधा बुन लेंगे। तो यहाँ पर हमारी रो नंबर 7 भी जो है वो बनकर कंप्लीट हो गई है। तो आपने देखा व्यूअर्स, मैंने चौथी सिलाई में फंदा इंक्रीज किया है, यानी एक फंदा इंक्रीज करने के बाद 3 सिलाइयाँ बनाई, चौथी सिलाई में अब फंदा इंक्रीज किया, फिर से मैं 3 सिलाइयाँ बनाऊंगी और चौथी सिलाई में फंदा इंक्रीज करूंगी। तो मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि किस तरह से हमने इंक्रीज करने हैं। ये देखिए व्यूअर्स, पहला फंदा हमारा 3rd रो में इंक्रीज हुआ है, फिर 7th रो में इंक्रीज होगा, फिर 11th में, फिर 15th में, फिर 19 में, 23rd में, 27 में, 31st में, 35 में, 39 में, 43 में। तो अगर मुझे 12वां फंदा इंक्रीज करना पड़ा तो वो जाके इंक्रीज होगा 47th रो में। तो 11 फंदों का मैंने यहाँ पे आपको हिसाब बता दिया है। अगर मुझे 12वां करना पड़ा तो मैं वो कर लूँगी। तो इसी के अकॉर्डिंग मैं फंदे इंक्रीज करती हूँ और फिर आपको बताती हूँ आगे हमने इसको किस तरह से बनाना है। तो मैं ये भी बता दूं आपको कि हर चौथी सिलाई में 4th रो में मैंने फंदा इंक्रीज किया है पॉकेट में, एवरी 4th रो। तो देखिए व्यूअर्स, हमारी पॉकेट यहाँ पर बनकर कंप्लीट हो गई है। और अगर हम इसको यहाँ पर देखें तो मैंने 11 फंदे इंक्रीज किए हैं इस साइड पर। तो 11 फंदे इंक्रीज होने के बाद हमारे पास यहाँ पर हो गए हैं 36 स्टिचेस। अब देखिए, मैं यहाँ पर पॉकेट चूंकि बनकर कंप्लीट हो गई है और देखें हमारा ये एज भी कितना अच्छा आया है ना इस साइड से, और इसके लिए हमें अलग से फंदे उठा के करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और देखिए यहाँ से कितना खूबसूरत लग रहा है। अब मैं इन फंदों को स्टिच होल्डर पर शिफ्ट कर दूंगी। तो व्यूअर्स, मैं यहाँ से इस थ्रेड को थोड़ा सा लंबा टेल छोड़ के काट लूँगी और अब हम इसी तरह से दूसरी साइड की पॉकेट भी बनाएंगे। तो देखें, इस तरह से हम दूसरी साइड के फ्रंट पे चले जाएंगे। तो यहाँ से दूसरी साइड का फ्रंट स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक इसके 51 स्टिचेस हैं। देखिए व्यूअर्स, मैं 12 स्टिचेस बटन बैंड के, 25 स्टिचेस दूसरी साइड की पॉकेट के यहाँ से, और 5 स्टिचेस बॉर्डर के मैं, यानी 30 स्टिचेस प्लस 12 स्टिचेस सेपरेट कर लूँगी बाकी के कार्डिगन से। तो मैं इस साइड से ही इनको ऐसे इस नीडल पर शिफ्ट कर लूँगी। व्यूअर्स, मैंने
इस साइड के जो फ्रंट में से बटन बैंड के अलावा बटन बैंड के 12 स्टिचेस और 30 स्टिचेस यहाँ से मैंने नीडल पर शिफ्ट कर लिए हैं। इस देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर हमारे सबसे पहले स्टिचेस आएंगे इस साइड पे बॉर्डर के स्टिचेस। यहाँ से जब हमने बुना था तो बॉर्डर के स्टिचेस जो हैं वो एंड पे थे, लेकिन जब हम इस साइड पे बुनेंगे यानी राइट साइड के फ्रंट को बुनेंगे तो बॉर्डर के स्टिचेस सबसे पहले आएंगे। तो सबसे पहले हमने ये जो 5वां फंदा था ना, ये 5 फंदे हमने रखे थे बॉर्डर के, तो जो ये 5वां फंदा है इसके हमने एक फंदे के 2 फंदे बनाए थे। तो यहाँ पर भी पहले फंदे के हमने एक फंदे के 2 फंदे बनाने हैं, लेकिन उससे पहले मैं इसको सिक्योर करने के लिए ना यहाँ इसको नॉट दे दूंगी ताकि हमारा ये फंदा जो है वो सिक्योर रहे, लूज ना हो, क्योंकि ये पॉकेट का स्टिच है तो इसको लूज नहीं होना चाहिए। अच्छा, आप देखिए एक फंदे के 2 फंदे बनाएंगे, ठीक है। पहले इसको पीछे से बुनेंगे और फिर इसको आगे से बुनेंगे इस तरह से, ठीक। अब देखिए हमने यहाँ पर कौन से स्टिचेस बनाने हैं, तो हमने यहाँ पर सीधे फंदे बनाने हैं, तो मैं इनको सीधा बुन लूँगी। 4 फंदे हैं, 5 फंदे हमने बॉर्डर के रखे थे, एक फंदे के हमने 2 फंदे बना लिए और 4 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4। अब देखिए जो भी हमारा पैटर्न जिस तरह से चल रहा है हम उसको उसी तरह से करेंगे। तो ये फंदा सीधा है, इसके साथ 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे। अब यहाँ पर हमारी एक रो सीधी बन चुकी है। अब दूसरी रो हमने सीधी रो बनानी है, तो इसको मैं सीधा बुन दूंगी। पहला फंदा हम आई कॉर्ड का स्लिप करेंगे और दूसरे फंदे को सीधा बुन देंगे। अब देखिए रॉन्ग साइड की रो है और रॉन्ग साइड से हमने इसको किस तरह से बनाना है। पहला फंदा स्लिप करेंगे, आई कॉर्ड का दूसरा फंदा नेट कर लेंगे और यहाँ पर ये देखें 2 उल्टी लाइंस बनी हुई हैं, तो अब हमने यहाँ पर सीधी लाइंस बनानी है। तो 10 फंदे सीधे बुन लेंगे। अब धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे और बॉर्डर के स्टिचेस तक, पॉकेट के बॉर्डर के स्टिचेस तक फंदे उल्टे बुन लेंगे, क्योंकि हमारे पैटर्न में रॉन्ग साइड की रो में हमने फंदे उल्टे ही बनाने हैं। तो मैं इन फंदों को उल्टा बुन लूंगी। तो देखिए व्यूअर्स, 4 फंदे हैं हमारे बटन बैंड के और 2 फंदे हैं हमारे आई कॉर्ड के। धागा पीछे ले जाएंगे, 4 फंदों को सीधा बुनेंगे, 1 2 3 4। धागा अपनी तरफ लाएंगे, आई कॉर्ड का पहला फंदा स्लिप करेंगे और दूसरे फंदे को उल्टा बुन देंगे। रॉन्ग साइड से हमारी दूसरी रो बनकर कंप्लीट हो गई है और अब ये रो नंबर 3 है। इसको देखिए हमने किस तरह से बनाना है और इसमें हमने एक फंदा इंक्रीज करना है। तो पहला फंदा स्लिप करेंगे, अगला फंदा सीधा बुन लेंगे और यहाँ पर हमारी बॉर्डर के फंदे जो हैं वो उल्टे बुनेंगे हम। ये हमारी उल्टी रो बन रही है, तो इसमें हम फंदों को उल्टा बुन लेंगे, धागा पीछे लेके जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर एक फंदा हमने इंक्रीज करना है। जब हमने इस साइड की पॉकेट बनाई थी तो हम ये वाले फंदे बुन लेते थे और यहाँ पर फंदा इंक्रीज करते थे। अब चूंकि बॉर्डर हमारा पहले बन रहा है तो यहाँ पर फंदा भी हम इंक्रीज पहले करेंगे। तो ये देखिए इसको ऐसे 2 फंदों के दरमियान में जो बार है इसको हम नीडल के ऊपर इस तरह से रख लेंगे और ये सीधा फंदा है तो पहला फंदा ये हमारा उल्टा बनेगा। तो धागा अपनी तरफ ले आएंगे और इस फंदे को, ये जो बार हमने उठा के रखी है, इसको बैक लूप में से ऐसे बुन लेंगे। धागा पीछे ले जाएंगे, पैटर्न जिस तरह से चल रहा है उसी तरह से बना लेंगे।
तो इस साइड पे भी हम इसी तरह से करेंगे कि तीसरी सिलाई में एक फंदा इंक्रीज, फिर 7वीं में, फिर 11वीं में, फिर 15वीं में। तो इस तरह से जिस तरह से हमने इसमें इंक्रीज किया है उसी तरह से हम इसमें भी इंक्रीज करेंगे। तो मैं पॉकेट की ये साइड भी इसी तरह से बनाऊंगी, 11 फंदे इंक्रीज करूंगी, हर चौथी सिलाई में फंदा इंक्रीज होगा और मैं उसकी लेंथ इस पॉकेट के बराबर बनाकर तैयार कर लूंगी। तो मैं ये बनाती हूँ। बस मुझे आपको ये दिखाना था कि इस साइड से फंदे किस तरह से लेंगे और उनको कैसे इंक्रीज करेंगे। बस मुझे आपको यही दिखाना था। तो मेरे ख्याल में अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस साइड से हमने फंदे कैसे इंक्रीज करने हैं। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने दूसरी साइड की भी पॉकेट बनाकर तैयार कर ली है। जब मैंने लास्ट फंदा इंक्रीज किया, यानी 11वां फंदा इंक्रीज किया यहाँ पर, तो मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने 3 सिलाइयाँ और बनाई और मेरा धागा अब इस तरफ है। इस साइड पे जब मैंने बनाया तो मैंने 4 सिलाइयाँ और बनाई थी आखिरी फंदा इंक्रीज करने के बाद, और उसका मेरा धागा इस तरफ है। इसकी मैंने 3 सिलाइयाँ बनाई हैं और इसका धागा मेरा इस तरफ है, और मैं यहाँ पर थोड़ी सी लंबी टेल छोड़कर इसको काट दूंगी और इसको मैं शिफ्ट कर दूंगी किसी स्टिच होल्डर पर। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने इसको स्टिच होल्डर पे शिफ्ट कर दिया है। अब देखिए, हमने पॉकेट की अंदर वाली साइड बनानी है, यानी ये तो हमने फ्रंट साइड बना लिया है। अब हम फ्रंट साइड से यहाँ से फंदे पिक करेंगे और फ्रंट और बैक को फिर इकट्ठा बनाएंगे। तो देखिए, हमारे यहाँ पर 30 स्टिचेस थे जब हमने पॉकेट बनाना शुरू की थी। तो हमने 30 स्टिचेस को 30 फंदों को सेपरेट कर लिया था, अलग कर लिया था। अब हम जो है 30 फंदे ही यहाँ पर पिक करेंगे। तो ये देखिए, ये हमारी ये उल्टी सी लाइन है, ये पूरी की पूरी हमें यहाँ तक दिखाई दे रही है। तो मैं यहाँ से 30 फंदे ऐसे उठा लूंगी। तो ये जो ऊपर वाली लूप हमें दिखाई दे रही है ना, देखिए, एक ये नीचे वाली लूप है, ये ऊपर वाली लूप है। तो ऊपर वाली लूप को हमने इस तरह से पिक करते जाना है। इस तरह से मैं स्लाइड डाल के पिक करूंगी। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और ये 30। तो 30 फंदे मैंने यहाँ से पिक कर लिए हैं और अब यहीं पे हम अपना बॉल अटैच करेंगे, हम अपना धागा अटैच करेंगे। देखिए व्यूअर्स, मैंने यहाँ पर 30 स्टिचेस पिक कर लिए हैं और अब हमने यहीं से इसको बनाना शुरू करना है, क्योंकि हमारा बटन बैंड तो ऑलरेडी बन चुका है। इसको हम बनाएंगे और बाद में फिर इसको सिलाई करेंगे। तो देखिए, पहला फंदा था हमारा पैटर्न का यहाँ पर, तो मैं पैटर्न ही यहाँ पे बना रही हूँ। पहला फंदा था हमारा यहाँ पर सीधा, आगे 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, 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 2 फंदे उल्टे, 1 2, एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, 1 2, एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, 1 2। और ये देखिए, पैटर्न का बिल्कुल हमारा सही बैठा है पैटर्न। यहाँ पर एक फंदा सीधा आ रहा है, तो इस सीधे फंदे को सीधा बुन लेंगे, 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे। तो इसी तरह से मैं पूरी रो को कंप्लीट कर लूँगी नेक्स्ट स्टिच मार्कर तक। ये देखें, जो मैंने
अगला स्टिच मार्कर यहाँ पे लगाया हुआ है। पूरी बैक साइड को इस तरह से बुन के मैं यहाँ पर स्टिच मार्कर तक इसको बुन लेती हूँ। तो मैं ये बनाती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने इस मार्कर तक बना लिया है। ये यहाँ से हमारा अब दूसरी साइड का फ्रंट पार्ट शुरू हो रहा है। तो मैं इस मार्कर को रिमूव कर दूँगी और यहाँ पर जिस तरह से हमारा पैटर्न चल रहा है उसको उसी तरह से बना लूँगी। 2 उल्टे फंदे, एक सीधा फंदा, 2 उल्टे फंदे, एक सीधा, 2 उल्टे, एक सीधा, 2 उल्टे, एक सीधा, 2 उल्टे, एक सीधा, 2 उल्टे, एक सीधा, 2 उल्टे और एक सीधा। तो देखिए व्यूअर्स, अब हमने पॉकेट की अंदर वाली साइड बनानी है। तो इस तरह से ऐसे पॉकेट को पलट लेंगे और इसकी अंदर वाली साइड हम बाहर निकाल लेंगे और यहाँ से फंदे पिक करेंगे। तो नीचे वाले लूप से हमने फंदे नहीं उठाने, बल्कि ऊपर वाले लूप से हमने फंदे उठाने हैं। तो एक इस तरह से नीडल डालूंगी मैं, 1 और ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और ये एक 30। तो 30 स्टिचेस मैंने इधर से पिक कर लिए हैं। आप देखें, इसको मैं नीडल को यहाँ ले आऊंगी और ये वाला फंदा हमारा पैटर्न के लिहाज से सीधा था, तो आगे हमारे फंदे उल्टे आएंगे। तो 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, 1, 2, एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, 1, 2, 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 एक फंदा लास्ट वाला सीधा। आप देखिए, हमारी रॉन्ग साइड की रॉ है और रॉन्ग साइड की जो पूरी रॉ है वो हमने उल्टी ही बनाकर कंप्लीट करनी है। तो मैं ये बनाती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने रॉन्ग साइड से एक रो उल्टी बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब मैं पॉकेट की पिछली साइड भी अगली साइड जितनी बनाकर कंप्लीट कर लूँगी और उसके बाद आपको बताती हूँ कि हमने आगे किस तरह से करना है। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने पॉकेट का इनर भी जो है वो बनाकर कंप्लीट कर लिया है, जो कि हमारे फ्रंट और बैक के साथ ही मिलकर बना है। और हमारी बटन बैंड जो है ये इसके साथ बनी थी, जो पॉकेट का फ्रंट था उसके साथ। अब देखिए, ये देखिए हमारी लंबाई बिल्कुल बनकर कंप्लीट हो चुकी है। और अगर अभी हम इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे तो हमारी पॉकेट की डेप्थ नहीं बनेगी और जो भी चीज़ हम इसमें डालेंगे तो वो गिर जाएगी। तो इसकी डेप्थ को बनाने के लिए तकरीबन इतनी डेप्थ होनी चाहिए इसकी।
तो अगर हम पॉकेट में हाथ डालें तो इसको थोड़ा सा डीप होना चाहिए। तो मैं यहाँ से तकरीबन 6 सेंटीमीटर बनाकर इसकी डेप्थ को बना लूँगी। और यहाँ पर जितने भी फंदे हैं बटन बैंड और इसके बॉर्डर के दरमियान में, पॉकेट के बॉर्डर के दरमियान में, मैं उनको पिछली साइड के जो इनर साइड है उसमें से अलग कर लूँगी और फिर उनको 6 सेंटीमीटर बनाकर कंप्लीट करूँगी। हमारे नोटबुक पे मैं थोड़ा सा इसको करीब कर लूँ तो 36 स्टिचेस थे, 11 फंदे इंक्रीज हुए थे, 25 फंदे मैंने रखे थे, 11 इंक्रीज हुए, 36 स्टिचेस हमारे बन गए थे यहाँ पर बटन इसके बॉर्डर के फंदों के अलावा। अब हमने देखिए इन्हीं 36 फंदों को 36 स्टिचेस को ले लेना है और इसकी डेप्थ बनानी है नीचे वाले हिस्से से। ये देखें, इस नीचे वाले हिस्से के साथ हमने इसकी डेप्थ बनानी है। और मैं सबसे पहले क्या करूँगी, 36 स्टिचेस जो हैं वो सेपरेट कर लूँगी ताकि इसकी हम डेप्थ बनाएं। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने 36 स्टिचेस जो हैं उनको अलग कर लेना है बाकी की कार्डिगन से। तो मैं साथ ही साथ इसमें पैटर्न भी बनाती जाऊँगी। तो पहला फंदा है हमारे पैटर्न का सीधा, दो फंदे हैं उल्टे, 2 3, अगला फंदा सीधा है 4, अगले 2 फंदे उल्टे हैं 5 6 7 8 9 10। तो इसी तरह से मैं पैटर्न भी बनाती जाऊंगी और साथ ही साथ जो है 36 स्टिचेस को अलग कर लूँगी। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 और 36। तो यहाँ पे 36 स्टिचेस जो हैं हमारे अलग हो गए हैं और मैं बाकी के फंदे जो हैं वो नीडल के ऊपर ट्रांसफ़र कर देती हूँ किसी स्पेयर नीडल पे। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने 36 स्टिचेस को स्पेयर कर लिया है दूसरी नीडल पे और बाकी के फंदों को जो है फ्रंट और बैक के, इनको एक और स्पेयर नीडल पे शिफ्ट कर दिया है। अब देखिए हमने यहाँ पर 6 सेंटीमीटर लंबाई बनानी है यहाँ पर, जिससे पॉकेट की डेप्थ बनेगी, यानी पॉकेट की गहराई बनेगी। तो ये रॉन्ग साइड की रॉ है और रॉन्ग साइड की रॉ हमारी उल्टी ही बनती है। तो मैं इस रॉ को उल्टा बनाकर कंप्लीट कर लूँगी। अब देखिए व्यूअर्स, मैं इन्हीं 2 रोज को रिपीट करती जाऊंगी और यहाँ पर पॉकेट की डेप्थ जो है वो 6 सेंटीमीटर बनाकर कंप्लीट करूंगी। तो देखिए व्यूअर्स, जहाँ से मैंने पॉकेट के इनर को सेपरेट किया था, 36 स्टिचेस को सेपरेट किया था, वहाँ से नीचे तक मैंने 6 सेंटीमीटर बनाकर कंप्लीट कर लिया है। और अब मैं यहाँ से इसको धागे को काट दूंगी। अब देखिए ये इस तरह से हमारा आएगा और अब इसके बाद जो है ये यहाँ पे ज्वाइन होगा इस तरह से, और उसके बाद ये फ्रंट और बैक जो है इकट्ठे मिलके बनेंगे। वो मैं आपको अभी बताती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं इस साइड पे भी जो पॉकेट की डेप्थ है इसी तरह से 6 सेंटीमीटर बनाकर तैयार करूँगी। तो उसको किस तरह से करना है देखिए, मैं यहाँ पर 36 स्टिचेस जो है वो सेपरेट कर लूँगी। तो देखिए मैं इस साइड से 36 स्टिचेस जो हैं इनको सेपरेट कर लूँगी, अलग कर लूँगी बाकी के कार्डिगन से।
तो देखिए व्यूअर्स, मैंने इस साइड की पॉकेट के भी 36 स्टिचेस को अलग कर लिया है ताकि मैं इसकी भी लंबाई जो है, इसकी भी जो डेप्थ है वो 36 सेंटीमीटर बनाकर कंप्लीट कर लूँ। तो यहाँ पर जो है धागा हमें यहाँ पे ज्वाइन करना है। तो ये चीज़ मैंने आपको दिखानी थी, इस वजह से मैं इसको बनाना चाह रही थी। और पैटर्न के लिहाज से जब हम देखेंगे तो हमारे ये दो फंदे जो हैं पहले ये उल्टे हैं। 36 स्टिचेस हैं हमारे, दो फंदे उल्टे हैं, इनको उल्टा बुन लेंगे। एक फंदा सीधा है, इसको सीधा बुन लेंगे। दो फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा। और मैं इसी तरह पैटर्न का लिहाज रखते हुए, के पैटर्न का ख्याल रखते हुए मैं पूरी रो को बनाकर कंप्लीट कर लूँगी। रॉन्ग साइड की रो है, पूरी रो को उल्टा बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो अब इसी तरह से मैं इस साइड पे भी 6 सेंटीमीटर बनाकर कंप्लीट करूंगी, इन्हीं दो रोज को बनाते हुए। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने दूसरी साइड की पॉकेट का भी ये 6 सेंटीमीटर बनाकर कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पर हमारी 18 रोज जो हैं वो बनकर कंप्लीट हुई हैं। इस साइड पे भी 18 रोज बनी है और इस साइड पे भी 18 रोज बनी है जब हमने इसको सेपरेट किया था डेप्थ बनाने के लिए। तो ये देखिए, जब हमारी पॉकेट यहाँ से कंबाइन होके बनेगी तो ये बहुत काफ़ी होगी ये डेप्थ। ये देखें इस तरह से। तो व्यूअर्स, जब मैंने इस पॉकेट की ये फ्रंट साइड बनाई थी तो मैंने क्या किया था कि राइट साइड से ये फंदे यहाँ तक बुन लिए थे, इसके बॉर्डर तक। साइड से मैंने 36 स्टिचेस यहाँ तक बुन लिए थे और बॉर्डर के फंदों को नहीं बुना था। तो आपने अगर नहीं बनाया हुआ तो आपने यहाँ से इसको बुन लेना है। मैंने इसलिए ऐसा किया था कि अगर मैं यहाँ पर इस रॉ को छोड़ देती तो हमारी जो नॉट थी वो दोबारा यहाँ पर आती, जो कि सामने आती तो बहुत बुरी लगती। इसलिए मैंने इस सिलाई को यहाँ पर सीधी साइड से बना लिया, यानी राइट साइड से बना लिया। अब देखिए हमने क्या करना है, हमने इस बॉर्डर के फंदों को इसके साथ ज्वाइन करते हुए बुनना है। अब यहाँ पर हमारी फ्रंट की पॉकेट, हमारे फ्रंट साइड के जो बाकी के फंदे थे, बैक साइड, दूसरी साइड के फ्रंट के फंदे और फ्रंट साइड की ये वाली पॉकेट, हम इसको कंबाइन कर लेंगे। तो देखिए हमने किस तरह से करना है। देखिए यहाँ पर मैं जो है इसको वूल को ज्वाइन करूँगी पहले। ये थे हमारे बटन बैंड के स्टिचेस और ये थे 36 स्टिचेस जो हमारी पॉकेट के थे। और ये हैं पॉकेट के बॉर्डर के स्टिचेस। जो वैसे तो मैंने 5 फंदे रखे थे, लेकिन टेक्निकली फिर ये हमें 6 बनाने पड़े आई कॉर्ड बनाने के लिए। तो इसको देखिए हमने इन दोनों सिलाइयों को, यानी फ्रंट के जो बाकी के फंदे थे उनके साथ ऐसे मिला के बुनना है। तो इसको भी मैं पीछे कर देती हूँ। आप देखिए यहाँ पर जो हमारा पैटर्न बन रहा है हमने उसी के अकॉर्डिंग अब बनाना है। तो यहाँ 2 फंदे उल्टे थे, हमारे उल्टे बन चुके हैं। और अब यहाँ पर हमारा एक सीधा फंदा है, तो दोनों फंदों को इस तरह से मिलाकर बुनेंगे, यानी अगली साइड के पॉकेट के बॉर्डर के और फ्रंट साइड के जो बाकी के फंदे हैं उनको हम मिला के यहाँ से एक फंदा सीधा
दो फंदे उल्टे, दो फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, दो फंदों का एक बनाते हुए एक फंदा मैंने उल्टा बुना है, एक फंदा और उल्टा बुनूंगी, दो फंदे उल्टे हो गए हमारे, और दो फंदों का एक बनाएंगे, अगली नीडल से भी लेंगे, पिछली नीडल से भी लेंगे, और ये हमारा हो गया एक फंदा सीधा। देखिए व्यूअर्स, हमारे ये दो आई कॉर्ड के फंदे रह गए हैं। तो आपको याद होगा यहाँ हमने फंदा तो एक छोड़ा था, हमारे चार फंदे यहाँ पर कंबाइन हो गए हैं। हमने यहाँ पर पांचवें फंदे को एक फंदे के दो फंदे बना लिए थे। तो आई कॉर्ड बनाने के लिए हमें इस तरह से करना पड़ा था। और अब हमने क्या करना है, इस आई कॉर्ड वाले फंदे को हमने किस तरह से बनाना है देखें। अब पैटर्न के लिहाज से हमारा ये वाला फंदा जो है ये उल्टा बनेगा, तो मैं धागे को आगे ले आऊंगी और इन दो फंदों को यहाँ पर हमने जो है इन दो फंदों को 20 इकट्ठा बुनना है इस फंदे के साथ। ये जो पीछे वाली नीडल पे फंदा है इसके साथ, लेकिन हमने इसको उल्टा बनाना है अपने पैटर्न के लिहाज से। तो मैं इसको इस नीडल पे ले आऊंगी और अब पीछे से इस तरह से देखें, पीछे से इस तरह से नीडल डालते हुए तीन फंदों का एक कर दूंगी। दो आई कॉर्ड के हैं और एक हमारा पैटर्न का फंदा है, तो तीन फंदों का एक कर दिया। और ये अगला फंदा हमारा उल्टा है, इसको उल्टा बुन लेंगे। उससे अगला हमारा सीधा है, इसको सीधा बुन लेंगे। तो इसी तरह से मैं पैटर्न को कंटिन्यू करते हुए पूरी रो को बनाकर कंप्लीट करती हूँ नेक्स्ट पॉकेट तक। हमारे जो ये वाले फंदे हैं, मैं यहाँ तक इसको बनाकर, हमने ये जो पॉकेट के फंदे ये वाले रखे हुए हैं, यहाँ तक मैं इसको बनाकर कंप्लीट करती हूँ। एक फंदा सीधा, दो फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, दो फंदे उल्टे। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने जहाँ से ये फंदे सेपरेट किए थे वहाँ से 5 फंदे पहले तक पूरी रो को बनाकर कंप्लीट कर लिया है, पैटर्न को रिपीट करते हुए। अब देखिए हमने पॉकेट का ये जो हमने फ्रंट साइड बनाई हुई थी, यानी उसकी अगली साइड बनाई हुई थी, उसको यहाँ पर हमने ज्वाइन करना है। तो मैंने 5 फंदे इसलिए छोड़े हैं कि हमने इसके बॉर्डर को इसके साथ ज्वाइन करना है। तो अब देखिए किस तरह से इसको करेंगे हम। तो ये पहला ही फंदा है जो है वो हमारा आई कॉर्ड वाला फंदा है, और हमने पैटर्न के लिहाज से एक फंदा उल्टा बना लिया हुआ है, और अब हमने अगला फंदा जो है उल्टा बनाना है। तो यहाँ पर मुझे 3 फंदों का एक बनाना है। बेसिकली हमने ये एक फंदे के 2 फंदे बनाए थे आई कॉर्ड बनाने के लिए। तो यहाँ पर हमारे फंदे वैसे बॉर्डर के 5 फंदे थे। तो मैं इसको इस तरह से 3 फंदों का एक बनाते हुए उल्टा बुन लूंगी। और पैटर्न के लिहाज से अब अगला फंदा हमारा सीधा है, तो अगली सिलाई से भी और पिछली सिलाई से भी दोनों फंदों को एक साथ बुनते हुए मैं इस फंदे को सीधा बना लूंगी। अगले 2 फंदे हमारे उल्टे हैं पैटर्न के हिसाब से। देखें तो इन दोनों फंदों को इकट्ठे बनाते हुए बुनते हुए मैं उल्टा बुन लूंगी। एक फंदा उल्टा, और अब दोनों सिलाइयों से फंदे लेके दूसरे फंदे को भी उल्टा बुन लूंगी। अगला फंदा हमारा सीधा है, तो दोनों सिलाइयों से एक एक फंदा उठा के मैं इसको सीधा बुन लूंगी। अब देखिए हमारी पॉकेट के ये फंदे रह गए हैं और साथ ही बटन बैंड के फंदे, तो मैं इसको भी बुन लूंगी। तो हमारा पैटर्न बिल्कुल सही बैठा है। ये सीधा फंदा है, तो उसके आगे ये 2 फंदे उल्टे हैं, एक फंदा सीधा है, 2 फंदे उल्टे हैं, एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे। तो मैं बटन बैंड तक इसी तरह से पैटर्न को बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ। व्यूअर्स, मैंने बटन बैंड तक तमाम फंदे बुन लिए हैं। अब हमारे बटन बैंड के फंदे हैं, तो ये उल्टी रो है, तो मैं उल्टी रो को उल्टा बना लूंगी। यहाँ पे हमारी उल्टी रो बननी है सीक्वेंस के हिसाब से, तो मैं इसको उल्टा बुन लूंगी। अब देखिए ये हमारा आई कॉर्ड का फंदा है, इसको स्लिप कर लेंगे और लास्ट फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, दोनों साइड से हमारी पॉकेट इस तरह से ज्वाइन हो चुकी है, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी।
अब हमने क्या करना है, पैटर्न को रिपीट करते हुए जितना हमने ये वाला नीचे वाला इनर बनाया है, जितना हमने ये इनर बनाया है, इनर पॉकेट की डेप्थ बनाई है, इतना ही मैं इसको लंबा बनाकर कंप्लीट कर लूँगी और फिर उसके बाद इन फंदों को इसके साथ ज्वाइन करूँगी। तो मैं ये बनाती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, पॉकेट के अपर साइड को यानी बाहर वाली साइड को जब हमने कार्डिगन के साथ ज्वाइन किया तो मैंने यहाँ पर इसकी 17 रॉज बनाई, जिससे हमारा ये तकरीबन 6 सेंटीमीटर बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए ये 6 सेंटीमीटर बनकर तैयार हुआ है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने पॉकेट की इनर साइड बनाई थी और उसको सेपरेट करके बनाया था, तो ये हमारा 6 सेंटीमीटर बनकर तैयार हुआ था। यहाँ पर मैंने 18 सिलाइयाँ बनाई हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने 17 सिलाइयाँ बनाई हैं, 17 रोज बनाई हैं और अब 18वीं सिलाई है हमारी। और अब हमने इस इनर वाली साइड को और अपर वाली साइड को ज्वाइन करना है यहाँ से, ताकि ये यहाँ पर ऐसे ज्वाइन हो जाए और हमारी पॉकेट यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। ये देखें इस तरह से। अब चूंकि हमारा पैटर्न इस तरह का है कि हम इसको राइट साइड से जो है वो इसको ज्वाइन नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमने 2 का 1 बनाना है, यानी नीचे वाले फंदों को आगे वाले फंदों के साथ ऐसे 2 का 1 बनाते हुए बुनना है। तो मैंने क्या किया है कि राइट साइड से एक रो बना ली है और अब हमारी ये रॉन्ग साइड की रो है, हमारा धागा इस तरफ है और अब हमारी रॉन्ग साइड की रो है। और चूंकि इस रो में हमने उल्टे ही फंदे बनाने होते हैं, तो इसमें हम जो है वो फंदों को ऐसे ज्वाइन करेंगे, पॉकेट के फंदों को। तो ये देखिए, ये सिलाई पे ये इनर पॉकेट के फंदे हैं। ये देखें, जो हमने पीछे से फंदे उठा के बुने थे और फिर इसको लंबा यहाँ तक बुन लिया था, ये वो फंदे हैं। और इसको जो है अब इसके साथ ज्वाइन करेंगे। तो बटन पट्टी के फंदे मैं बुन लूँगी पहले। ये देखिए, पहला फंदा स्लिप करेंगे, अगला फंदा उल्टा बुन लेंगे और ये हमारी उल्टी ही रो है। रॉन्ग साइड से हम चूँकि पैटर्न में उल्टी रो बनाते हैं और ये जो हम बटन बैंड के फंदे बना रहे हैं, इसको हम 2 रोज़ उल्टी और 2 रोज़ सीधी बना रहे हैं, यानी 2 इसमें इस तरह से उल्टी सिलाइयाँ आएंगी और 2 सीधी सिलाइयाँ आ रही हैं। तो 10 फंदे हैं, इनको उल्टा बुन लेंगे। अब देखिए, हमारा यहाँ से कार्डिगन का पैटर्न शुरू हो रहा है। तो मैं यहाँ पर ये फंदे जो हैं, ये वाले इस साइड के फंदे जो हैं, जो इस साइड की पॉकेट के हमने पिक करके किए थे, 36 स्टिचेस हैं, जिसको मैं लंबा ले गई थी ताकि पॉकेट की अच्छी डीप सी जो है वो उसकी डेप्थ अच्छी बने। तो ये वो फंदे हैं जिसको हमने 6 सेंटीमीटर लंबा बना लिया था। अब देखिए, सिंपल हमने क्या करना है, पिछली सिलाई से भी एक फंदा लेंगे, अगली सिलाई से भी एक फंदा लेंगे और 2 का 1 बना देंगे। बिल्कुल सिंपल है इसको। क्योंकि हमारी ये रॉन्ग साइड से उल्टी ही रो चलती है, तो हम इसी में फंदों का 2 का 1 बना रहे हैं और यहाँ से हमारी पॉकेट ज्वाइन हो जाएगी। तो ये देखिए, ये पॉकेट हमारी यहाँ से जुड़ती जा रही है। तो इसी तरह से बुनते हुए पिछली नीडल से एक फंदा लेंगे, अगली नीडल से एक फंदा लेंगे, दोनों का को उल्टा बुनते हुए 2 का 1 कर देंगे, ऐसे ऐसे। ठीक है।
और ये देखिए लास्ट स्टिच है हमारा, ये इसका फंदा बार बार लूज हो रहा है, तो मैं इसको यहाँ पर ऐसे इसके साथ नॉट दे दूंगी। तो यहाँ पर ये देखिए हमारी पॉकेट बैक साइड से ऐसे ज्वाइन हो गई है, बिल्कुल जुड़ गई है। और ये देखिए इस तरह से, अब यहाँ से इस जगह से ये ओपन है, यहाँ पे इसको सिलाई करेंगे, और ये यहाँ से ओपन है, यहाँ से इसको सिलाई करेंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं क्या करूँगी, इसको अगली पॉकेट तक पूरी रो को उल्टा बना लूँगी, तमाम फंदों को उल्टा बुन लूँगी अगली पॉकेट तक, दूसरी साइड की पॉकेट तक। तो मैं इस रो को उल्टा बनाती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने पूरी रो को अगली पॉकेट तक बनाकर कंप्लीट कर लिया है। तो ये 36 स्टिचेस हैं, बटन बैंड के फंदों के अलावा मैंने यहाँ तक इसको बुन लिया है। अब ये वो पॉकेट है जो हमने इसकी इनर साइड बनाई थी, ये वो साइड है, वो फंदे हैं जिसको मैंने एक्स्ट्रा नीडल पे उतार लिया हुआ था। अब इनको भी ऐसे ही ज्वाइन करना है जिस तरह हमने पहली पॉकेट के फंदों को किया था। तो दोनों सिलाइयों में से फंदे लेते हुए जो है फंदों को उल्टा बुनेंगे। तो ये देखिए, एक सिलाई में से फंदा लेंगे, दूसरी में से लेंगे, और दोनों को इकट्ठा बुन देंगे। मैं फिर आपको बाद में दिखाती हूँ कि किस तरह से ये ज्वाइन हुए हैं। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर भी हमारे तमाम फंदे जो हैं पॉकेट के ज्वाइन हो गए हैं, उसकी अगली और पिछली साइड के, यानी उसके इनर के, और जो इसका फ्रंट साइड है, आगे वाली साइड है उसके। और यहाँ पर मैं इसको धागे को नॉट दे दूँगी ताकि ये यहाँ पे सिक्योर रहे। और यहाँ पर भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, यहाँ से ये हमारा ओपन है, और ये यहाँ पर बाद में सिलाई होगा। इसी तरह यहाँ पर ओपन है, ये यहाँ से सिलाई होगा। अब देखिए हमारे बटन बैंड के फंदे हैं, इनको भी मैं बुन लूँगी। तो यहाँ पर 2 उल्टी 2 सीधी, और अब यहाँ पर 2 उल्टी रॉज बननी है, तो ये मैं उल्टा बुन लूँगी इनको। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह से ज्वाइन हुए हैं हमारे फंदे। हमारी पॉकेट जो है ये किस तरह से तैयार हुई है। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारी पॉकेट यहाँ से जुड़ गई है, जो इनर है और जो फ्रंट है। और ये देखें, बहुत ही अच्छी हमारी दोनों पॉकेट्स जो हैं वो बनकर तैयार हुई हैं। पॉकेट हमारी बनकर तैयार हो गई है।
अब इसको सिलाई किस तरह से करना है अंदर से, और इसका बॉर्डर किस तरह से बनाना है, डबल बॉर्डर कैसे बनाएंगे और फंदों को बाइंड ऑफ कैसे करेंगे, ये मैं बताऊंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो नेक्स्ट वीडियो तक रखिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।